शामली के गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के गांव भैंसवाल में एक व्यक्ति की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग ने हड़कंप मच किया। वहीं पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए दूसरे फरार व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। और अब खबरें विस्तार के साथ। जब शामली के थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव भैंसवाल में एक युवक की अपहरण के बाद हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शामली में अपहरण के बाद बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। युवक का शव गन्ने के खेत में बरामद हुआ। रात 8 बजे युवक का अपहरण हुआ था और बदमाशों ने 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, जिसकी सूचना पर पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। लेकिन आज अपहृत युवक की हत्या कर दी गई और बदमाशों ने हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। मृतक युवक का नाम देवेंद्र कुमार बताया जा रहा है। हत्या का आरोप गाँव के ही 2 युवकों पर लगा है, जिनके नाम ललित उर्फ लिल्लू व सन्नी है। जिनमें से मुख्य आरोपी ललित उर्फ लिल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य दूसरा बदमाश सन्नी फरार है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक देवेंद्र, ललित उर्फ लिल्लू व सन्नी एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। उसी दौरान शराब के नशे में तीनों का झगड़ा हो गया और ललित उर्फ लिल्लू ने सन्नी के साथ मिलकर देवेंद्र की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। जिसके बाद दोनों आरोपियों ने परिजनों को फोन कॉल किया और देवेंद्र के अपहरण की परिजनों को सूचना दी और साथ ही परिजनों से 5 लाख रुपए फिरौती की भी मांग, लेकिन आरोपियों ने पहले ही देवेंद्र की हत्या कर दी थी। आरोपी दोनों युवक पड़ोस के ही रहने वाले हैं। परिजनों को शक था कि इन्हीं दोनों ने देवेंद्र का अपहरण किया है। जब पुलिस ने ललित उर्फ लिल्लू से गहनता से पूछताछ की तो इस पूरे प्रकरण की कड़ी दर कड़ी खुलती चली गई और आरोपी ललित उर्फ लिल्लू की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी सन्नी की तलाश शुरू कर दी है। मृतक देवेंद्र गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के गाँव भैंसवाल का निवासी है। मृतक युवक कल शामली डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए गया हुआ था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा और रात करीब 8 बजे अज्ञात बदमाशों द्वारा फोन कॉल किया गया और अपहरण की सूचना परिजनों को दी गई और बदमाशों द्वारा 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की गई थी। बदमाशों ने धमकी दी थी कि फिरौती न मिलने पर वह देवेंद्र की हत्या कर देंगे। इसके बाद पुलिस की कई टीमें इस प्रकरण की जांच में लग गई थी, लेकिन अपहृत देवेंद्र का शव गन्ने के खेत से बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ये देवेंद्र था, मेरे चाचा का लड़का है बाबू जी। हरी जींद काम करता था छोल का, उसमें वहाँ था। उसके 15 दिन पहले इसके एक लड़की हुई थी, तो वहाँ सामान देने के लिए आता है। एक अपनी आँख दिखाना आया सब सिंगल के यहाँ। करीब 1:30 बजे वो शामली आया मेरे पास। शामली में दुकान पे काम करूँ जी नशे वालों की, मेरे पास भी होगा। मैंने उसे 3000 रुपये दिए और वहाँ से फिर उन्होंने मेरे फ़ोन करा घर, अपने बच्चों को बुलाए, लड़की वगैरह को, उनका सामान दो। फिर 6 बजे करीब उसका अपहरण होगा। वो तो रात को 8 साढ़े 8 बजे करीब उसके पास फ़ोन आया, उसके भतीजे के पास। हम तो शामली थे, तो उन्होंने बताया फिर तो लगा ऐसा वर्क का बात होगी। 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई जी इसमें। हाँ जी। पुलिस तो जी सारी रात होली मंड रही जी, सारी रात होगी जी। पुलिस की कोई गलती नहीं है उसमें। देखिए, थाना गढ़ीपुख्ता का प्रकरण है। जनपद शामली के थाना गढ़ीपुख्ता में एक देवेंद्र नामक व्यक्ति थे, जो मजदूरी वगैरह का कार्य करते थे। 15 दिन से ये हरियाणा में करनाल वगैरह में अपना मजदूरी करते थे। सूचना कल ये मिली थी कि वहाँ से अपने घर आए थे। उसके भतीजे द्वारा जो पुलिस को सूचना दी गई, यूपी 112 को जो सूचना दी गई थी, उसके अनुसार सूचना ये प्राप्त हुई कि वो लगभग रात्रि में 8 बजे यानी 20 बजे के आसपास शामली से और अपने घर जा रहे थे। उसी के बाद लगभग 9 बजे के आसपास उनके पास, उनके घर पे उन्हीं के नंबर से फ़ोन गया और उसमें उनको बताया गया कि वो उनके कब्जे में है। इस सूचना के बाद पुलिस द्वारा विधिक पूरी कार्रवाई की गई है। इसमें अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। परिवारीजनों द्वारा लिखित रूप से तहरीर दी गई है कि वो किस व्यक्ति द्वारा उनसे इस तरीके की बात कही गई है, फ़ोन पे धमकी दी गई है, जो मांगा जा रहा है, और इसमें अभियोग का पंजीकरण करके अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। कई थानों की पुलिस टीम लगाई गई है, सर्विलांस और बाकी एसओजी की टीम लगाई गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी जो अपहृत है उसकी बरामदगी करके और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर सकें। सर, जिस तरीके से अपहरण हुआ, फिरौती की मांग की गई, कितनी फिरौती मांगी जा रही है? और देखिए, कई चीज़ें अभी आ रही हैं और बाकी जो पीड़ित द्वारा जो बताया गया है कि फ़ोन पे जो बात हुई है उसमें 5 लाख की बात कही गई है। ये बात अभी अलग है कि वो क्या क्या विवेचना के दौरान कई चीज़ें आती है। पुलिस के पास कई चीज़ें हैं और उसको अब यहाँ हम डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन टीमें लगाई गई हैं पूरी और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका हम अनावरण कराएंगे।